ऑपरेशन ब्लू स्टार के 35 साल, सेना ने ऐसे दिया था कार्रवाई को अंजाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि कुमार है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शशि कुमार ऑफिशियल 7। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट आता रहे वो आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडरावाले ने हरमिंदर साहब को पूरी तरह अपना अड्डा बना लिया। साल 1984 के शुरू के दिनों में स्पेशल ग्रुप यानी एसजी नाम की एक गुप्त यूनिट से सेना के 6 अधिकारियों को इजरायली कमांडो फोर्स सायरत मतकाल के गुप्त अड्डे पर पहुंचाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 35वीं बरसी 6 जून को होती है। इसके मद्देनजर स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से अलगाववादियों को खाली कराने का अभियान था, जो बीते 3 वर्षों से वहां डेरा जमाए बैठे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना का यह ऑपरेशन मुख्य तौर पर 3 से 8 जून 1984 तक चला। हालांकि इस अभियान की रणनीति पर काफी पहले से काम शुरू हो चुका था। 1981 अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के पास अपने हथियारबंद साथियों के घेरे में भिंडरावाले छिपा बैठा था। 1981 पंजाब और असम में आतंकवादियों का मुकाबला करने की गुप्त गतिविधियों के लिए स्पेशल ग्रुप या एसजी नाम से एक और यूनिट तैयार की गई। 1982 डायरेक्ट जनरल सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया। उसने सेना की 10वीं पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक कर्नल को 50 अधिकारियों और सैनिकों की एक टुकड़ी गठित करने का काम सौंपा, जिसमें सभी भारतीय थे। इस तरह कमांडो अपनी 55, 56 और 57 तैयार हुई। इस यूनिट को स्पेशल ग्रुप नाम दिया गया और यह रॉ के प्रमुख के मतहत काम करने लगी। स्पेशल ग्रुप को ऑपरेशन सनडाउन के लिए तैयार किया गया। 1983 भिंडरावाले ने हरमिंदर साहब को पूरी तरह अपना अड्डा बना लिया। इस साल के शुरू के दिनों में स्पेशल ग्रुप यानी एसजी नाम की एक गुप्त यूनिट से सेना के 6 अधिकारियों को इजरायली कमांडो फोर्स सायरत मतकाल के गुप्त अड्डे पर पहुंचाया गया। तेल अवीव के पास स्थित इस अड्डे पर इन सैनिक अधिकारियों को सड़कों, इमारतों और गाड़ियों की बड़ी सावधानी से बनाए गए मॉडलों के बीच आतंक से लड़ने की 22 दिन तक ट्रेनिंग दी गई। फरवरी 1984 स्पेशल ग्रुप के सदस्य श्रद्धालुओं और पत्रकारों के वेश में स्वर्ण मंदिर में घुसकर आसपास का सारा नक्शा देख आए। अप्रैल 1984 डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी ने पीएम इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर को दबोचने के लिए एक गुप्त मिशन के बारे में बताया, जो सैनिक हमले से कुछ ही कम था। उनका कहना था कि ऑपरेशन सनडाउन असल में झपट्टा मारकर दबोचने की कार्रवाई है। हेलीकॉप्टर में सवार कमांडो स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में उतरेंगे और भिंडरावाले को उठा लेंगे। ऑपरेशन को यह नाम इसलिए दिया गया कि सारी कार्रवाई आधी रात के बाद होनी थी, जब भिंडरावाले और उसके साथियों को इसकी उम्मीद सबसे कम होगी। लेकिन आम लोगों की मौत की आशंका से इंदिरा गांधी ने इस अभियान को हरी झंडी नहीं दी। ऑपरेशन सनडाउन के रद्द होने के बाद ब्लू स्टार की तैयारी हुई। 1 जून 1984 सीआरपीएफ और बीएसएफ ने गुरु रामदास लंगर परिसर पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना के आदेश के तहत हो रही इस फायरिंग में कम से कम 8 लोग मारे गए। 2 जून 1984 भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी। पंजाब के गांवों में आर्मी की 60 डिवीजन तैनात कर दी गई। रात होते होते मीडिया और प्रेस को कवरेज करने से रोक दिया गया। पंजाब में रेल, रोड और हवाई सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी गई। विदेशियों और एनआरआई की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई। 3 जून 1984 पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गश्त बढ़ गई। मंदिर परिसर से लगे आने जाने के सभी रास्ते सील कर दिए गए। 4 जून 1984 सेना ने भिंडरावाले के सैन्य सलाहकार शाहबेग सिंह की किलेबंदी को खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ऐतिहासिक रामगढ़िया बंगा पर बमबारी शुरू की गई। इस दौरान करीब 100 लोग मारे गए। एसजीपीसी के पूर्व प्रमुख गुरचरण सिंह तोहड़ा को भिंडरावाले से बातचीत के लिए भेजा गया। इस दौरान गोलीबारी रोक दी गई। हालांकि तोहड़ा की बातचीत नाकाम रही, जिसके बाद फायरिंग फिर से शुरू हो गई। 5 जून 1984 सुबह होते ही हरमिंदर साहिब परिसर के भीतर गोलीबारी शुरू हुई। सेना की 9वीं डिवीजन ने अकाल तख्त पर सामने से हमला किया। रात में 10:30 बजे के बाद काली कमांडो पोशाक में 20 कमांडो को चुपचाप स्वर्ण मंदिर में घुसे। उन्होंने नाइट विजन चश्मे, M1 स्टील हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उनके पास कुछ MP5 सब मशीन गन और AK-47 राइफल थी। उस समय एसजी की 56वीं कमांडो कंपनी भारत में अकेला ऐसा दस्ता थी जिसे तंग जगह में लड़ने का अभ्यास कराया गया था। हर कमांडो शार्प शूटर, गोताखोर और पैराशूट के जरिए विमान से छलांग लगाने माहिर था और 40 किलोमीटर की रफ्तार से मार्च कर सकता था। उनमें से कुछ ने गैस मास्क पहन रखे थे और ज़्यादा असरदार आंसू गैस CX गैस के गोले छोड़ने के लिए गैस गन ले रखी थी। 6 जून 1984 सुबह 4 बजे के आसपास 3 विकर विजयंत टैंक लगाए गए। उन्होंने 105 मिलीमीटर के गोले दागकर अकाल तख्त की दीवारें उखाड़ दी।
उसके बाद कमांडो और पैदल सैनिकों ने उग्रवादियों की धरपकड़ शुरू की। सुबह 6 बजे रक्षा मंत्री केपी सिंह देव ने आर.के. धवन के निवास पर फोन किया। उन्होंने इंदिरा गांधी तक यह संदेश पहुंचाने को कहा कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बड़ी संख्या में सैनिक और असैनिक मारे गए हैं। 7 जून 1984 सेना ने हरमिंदर साहिब परिसर पर प्रभावी कब्जा जमा लिया। 8 जून 1984 तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। हालांकि उनके साथ मंदिर गए एसडी दस्ते के कमांडिंग ऑफिसर ए.के. लेफ्टिनेंट जनरल किसी उग्रवादी निशानची की गोली से बुरी तरह घायल हो गए। 10 जून 1984 दोपहर तक पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी।